गुड इवनिंग भाई। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ तरुण जैन। मैं बहुत बार आपको अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। हमने बहुत सारी बातें सीक्वेंस सीरीज में अब तक कर ली हैं। अब हम सीक्वेंस सीरीज का ट्यूटोरियल 2 देखेंगे और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। जैसा कि बच्चों मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को देखते हुए पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठिए, बेटर रहेगा। सिर्फ मूवी की तरह देखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो ऑनेस्टली कुछ सीखना चाहते हैं वो पक्के से वीडियो को देखते हुए पेन एंड पेपर यूज जरूर करेंगे, खुद से लिखेंगे, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज की बातें। और आपको याद होगा बच्चा, मैं आपको अब तक एपी करा चुका हूं, जीपी करा चुका हूं, एचपी करा चुका हूं और एजीपी करा चुका हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एचपी एंड एजीपी दोनों कराए थे। ठीक है भाई, तो चलो उसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और पुराने कंसेप्ट्स को मैं आपको बार बार रिकॉल कराता रहूंगा, जितना भी मैं लास्ट क्लासेस में करा चुका हूं। पुरानी कैलकुलेशंस को रिकॉल कराता चलूंगा, जितना भी मैं लास्ट क्लासेस तक करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं 4 लेक्चर्स ले चुका हूं, एक ट्यूटोरियल ले चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के बाद वो जरूर देखना, नहीं तो आगे आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत हो सकता है। हम ट्राई करेंगे कि दिक्कत ना हो, बट पुराने कंसेप्ट तो हमको आने ही चाहिए। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से और देखते हैं किस तरीके से हमने ये सीखा था। ठीक है भाई, पहला सवाल हमारे पास क्या है? फाइंड, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। फाइंड सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स। हमें इस सीरीज का सम अप टू एन टर्म्स तक निकालना है। ठीक है भाई, तो एक बार देख लो सीरीज क्या लिखी हुई है। 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135। तो आपको इस सीरीज का सम निकालना है कि सीरीज का सम क्या होगा। अब बच्चों याद करो, किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो पहले हमें क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो एपी है, जीपी है या फिर एजीपी है। अब मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करिए और 30 सेकेंड क्या 10 सेकेंड में 10 सेकेंड तक वीडियो पॉज करके सोचिए कि ये सीरीज कैसी है। ठीक है, मुझे तो लग गया, आई थिंक आपको भी लग गया होगा कि ये सीरीज एक एजीपी है। कैसे लगा भाई एजीपी? ध्यान से देखिए, 3, 5, 7, 9 आर द पार्ट्स ऑफ एन एपी। इनटू में 1/5, 1/15, 1/45 into 1/135 are the parts of जीपी। तो आप याद करो, एजीपी पढ़ाते वक्त लास्ट क्लास में मैंने आपको यही बोला था कि इफ ईच एंड एवरी टर्म if each and every term of the given series is expressed as a multiplication of two parts, one part forms an AP and other part forms a GP, then the problem is of AGP। यानी अगर ध्यान से देखें तो भाई ये सवाल में हर टर्म दो दो पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से ये जो 3, 5, 7, 9 एपी में है। और अगर ध्यान से देखें, जो दूसरा पार्ट मल्टीप्लाई में है वो क्या है? 1/5,
1/15, 1/45, 1/135, ये वाला पार्ट जीपी में है। और अगर एक पार्ट हर टर्म का एपी में है और मल्टीप्लाई में हर पार्ट दूसरा जीपी में है, तो ऐसी सीरीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एजीपी बोलते हैं। और मुझे लगता है अब तक आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये एक एजीपी है। अब अगर एजीपी है तो रिकॉल करिएगा, एजीपी का पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई, वो तो हम लोग कर ही चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चा? एजीपी की nth टर्म लिखना। तो आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। और बताओ एजीपी की nth टर्म कैसे लिखना सिखाया था? याद करो, याद करो, लास्ट क्लास में बताया था। एपी की nth टर्म लिख लेते हैं। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है। तो बच्चा सारे लोग चेक करो, ये कैलकुलेशन के बाद क्या आ गया? 2n प्लस 1 आ गया। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। अब ऐसा करते हैं, जीपी का nth टर्म लिख लेते हैं। तो कोई मुझे बताएगा बच्चा, जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए मतलब फर्स्ट टर्म इंटू आर। आर का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो। आई थिंक वो तो आप अब तक निकाल ही चुके होंगे। 1/15 अपॉन 1/5, दैट इज 1/3 की पार क्या होता है भाई? n-1। तो भाई हम लोगों ने एपी का nth टर्म लिख दिया, हम लोगों ने जीपी का nth टर्म लिख दिया। अब बेटा हर टर्म एपी और जीपी का मल्टीप्लीकेशन था, तो इसका भी nth टर्म जो होगा वो एपी और जीपी वाले पार्ट का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो बताओ क्या आया? 2n प्लस 1 इंटू 1/5 इंटू 3 की पावर n-1। मुझे लगता है ये पहला स्टेप आपको टीएन तो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है, एपी का nth टर्म देखो, जीपी का nth टर्म देखो, और एपी और जीपी के nth टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो एजीपी का nth टर्म मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे, पर स्टेप 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार इस सम को कॉपी कर देता हूं। पहली टर्म बच्चा सारे लोग कॉपी कर लो, 3/5। दूसरी टर्म 5/15। तीसरी टर्म 7/45। चौथी टर्म 9/135। और बेटा nth टर्म आपने निकाली 2n प्लस 1 जो एपी में था, और इनटू में दिख रहा है आपको, इनटू में ये वाला टर्म। हाँ भाई लिखा हुआ है 5 इंटू 3 की पावर n-1। हाँ भाई अब थोड़ा जल्दी करेंगे, सब पहले बता चुका हूं, लास्ट क्लास तक बता चुका हूं। रिकॉल करो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप होता था कि भाई हम लोग जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और सम को रिराइट करेंगे बाय शिफ्टिंग वन टर्म ईच। हाँ भाई जीपी 1/5, 1/15, 1/45, 1/135 इस जीपी के कॉमन रेशियो से, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 1/3। तो दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा चेक करो, लेफ्ट बाएं ओर देखो, अगर मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? s/3। हाँ भाई जब मैं 1/3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 1/3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा बताओगे, जब मैं इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर 3 नीचे 15, 3/15। और 3/15 यहां लिखने की बजाय मैं इसके नीचे लिखूंगा। सिखाया था ना क्यों लिखूंगा? शिफ्टिंग वन टर्म ईच। 3/15 आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? 1/3 से। चलो बेटा
इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करो। आप ही देखो, इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है बच्चा? 5/45। तो 5/45 किसके नीचे आएगा भाई? इसके नीचे। प्लस आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? 1/3 से। तो बेटा जब ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आया? 7। नीचे कितना आया? 45 गुणा 3, दैट इज 135। तो 7/135, सॉरी बेटा, 7/135। हाँ भाई, हाँ भाई। और अब क्या हमें समझ में आया या नहीं आया? जब हम इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद देख लो 3 की पावर n हो जाएगा। हो जाएगा, कर देते हैं मल्टीप्लाई। और क्या आ गया? 2n + 1 तो एज इट इज आ गया। नीचे 5 × 3 की पावर n। समझ में आ गया होगा। जब आपने इसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया इंटू 1/3, बेस सेम, पावर को ऐड कर दूंगा। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। आया। और ये तो समझ में आ रहा है, जब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो टर्म इसके नीचे ना आके इधर आएगी, क्योंकि आपने बोला ही था शिफ्टिंग 1 टर्म ईच। आपने बोला ही था शिफ्टिंग 1 टर्म ईच। ठीक है। और अब इसके बाद क्या करते हैं? रिकॉल करो, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट बताओगे? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s - s/3 घटा दो। s में से s/3 गया तो 2s/3 इक्वल टू में 3/5 के नीचे तो कुछ नहीं है, 3/5। गलती नहीं चाहिए। अब ध्यान से बताओ, जब इन दोनों को माइनस किया तो पता लग गया होगा 2/15 आया। जब इन दोनों को माइनस किया तो ध्यान से देखिएगा 2/45 आया। जब इन दोनों को माइनस किया, ध्यान से देखिएगा 2/135 आया। आया बच्चा? बिल्कुल आया। ठीक है। और चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और ये समझ में आ रहा होगा जब ये माइनस हुआ तो माइनस में आएगा। कितना सिंपल काम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब रिकॉल करो, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लास्ट क्लास में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। बताओगे यहां से यहां तक कुल कितनी टर्म्स है? एन। एन टर्म्स थी ना? आपने ही तो बोला ये एन टर्म्स हैं, तो एक एक्स्ट्रा पड़ी है। कौन सी? लास्ट में आपको दिख रही होगी। तो कुल मिला के कितनी टर्म्स? n + 1 टर्म्स। और मैंने कहा था, आपको भी समझ में आ रहा है कि इन n + 1 टर्म्स में जो लास्ट टर्म है वो तो जीपी का पार्ट कतई नहीं हुआ करेगी, कभी नहीं हुआ करेगी, क्योंकि पता है ना सारी टर्म्स प्लस में है और अकेली ये टर्म माइनस में है। ठीक है। और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट टर्म होगी, जो फर्स्ट टर्म होगी, दैट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द जीपी, वील हैव टू चेक। हमें चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लेता हूं। ठीक है भाई। और जो हमने ये सीरीज लिखी थी इसे मैं अगले पेज पर कॉपी करता हूं। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा और मैं इस सीरीज को नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा। ठीक है भाई? ठीक है। तो मैंने पिछले वाले पन्ने से उठा के इसको इस पन्ने पे रख दिया है। अब जरा ध्यान से देखें। हाँ भाई, तो ये कुल टर्म्स कितने हैं? n+1, जिसमें ये जो लास्ट टर्म है ये तो किसी सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगी। देखते हैं पहला टर्म है या नहीं है। वैसे तो आपको आंख बंद करके दिख ही गया होगा, 2/15, 2/45, 2/135 पहली पार्ट सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। तो क्या आपको अब समझ में आया?
कि यहां से यहां तक कुल कितनी टर्म्स हुई, n-1। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि n-1 टर्म्स क्यों हुई। कुल कितनी थी बच्चा, n+1। पहली छोड़ दी, आखिर छोड़ दी, n-1 टर्म्स। और ये क्या बना रही हैं, जीपी। तो चलो जल्दी से कैलकुलेशन करो। लेफ्ट हैंड साइड में 2s/3, राइट हैंड साइड में 3/5, उसको तो कुछ नहीं किया। लास्ट में जो टर्म है -2n+1 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर n, उसको भी एज इट इज लिख दिया। और अब बताओ ये जो टर्म है ये क्या है, सम ऑफ अ जीपी। सम ऑफ अ जीपी रिकॉल करो क्या फॉर्मूला होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 2/15 इनटू में क्या होता है 1 माइनस आर। आर मतलब कॉमन रेशियो, कितनी बार देख चुके हो, कॉमन रेशियो तो 1/3 है, कि पार एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, कितनी है n-1, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। नीचे 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। आ गया भाई, थोड़ी सी चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। 2s/3 इक्वल टू 3/5 माइनस 2n+1 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर n। प्लस में ध्यान से बताना, नहीं आए तो मना कर देना। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 15 5 बार कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/5। मैं 1/5 को ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं, 1/5 माइनस 1/5 इंटू 3 की पावर n-1। और लास्ट क्लास में भी बताया था और बताता आ रहा हूं कि कैलकुलेशन के लिए सिमिलर टर्म्स को आप कलेक्ट करोगे। तो 3/5 प्लस 1/5 को कलेक्ट कर दो, तो 2s/3 इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5, कितना भाई 4/5। ठीक है भाई, और इन दो सिमिलर टर्म्स को भी कलेक्ट कर दो। तो कोई मुझे बताएगा इन दो सिमिलर टर्म्स में एक माइनस कॉमन आ रहा है, और इन दो सिमिलर टर्म में अगर एलसीएम लिया जाए तो 5 इंटू 3 की पावर n बिल्कुल आ रहा है। क्या पता लगा, यहां पर 5 इंटू 3 की पावर n है, तो क्या आएगा, एलसीएम ले रहा हूं बच्चा, सारे लोग ले सकते हैं, tn+1। हाँ भाई, माइनस मत लगा देना, माइनस बाहर निकाल चुके हो, तो क्या लगा दो प्लस, और समझ में आ रहा होगा प्लस में 3। या नहीं आया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। एलसीएम क्या लिया था, 5 इंटू 3 की पावर n। आ गया भाई, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, और मुझे लगता है सवाल खत्म होने वाला है। 4/5 माइनस 2n+4 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर n। आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आंसर किसका है, 2s/3 का है। हमें आंसर किसका चाहिए, s का। तो पता है s का अगर आंसर चाहिए तो इधर 3/2 से इधर, 3/2 से इधर, 3/2 से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ गया भाई, तो चलो s निकाल देते हैं। हाँ भाई, जब मैं इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, 3/2, तो चेक करिए कितना आ रहा है, 6/5। जब मैं इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक करना, 3/2 से, तो 2 ऊपर से कैंसिल हो गया और 3 नीचे से कैंसिल हो गया। आप पेन चला सकते हो, कितना आया, माइनस में n+2 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर n-1। ऑप्शन इसी फॉर्म में आएगा, ऑप्शन इसी फॉर्म में आएगा। अब बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, लेंदी थोड़ा होता है n टर्म्स का एजीपी का सम, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरी कैलकुलेशन 2 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं लगाएगी।
मैंने तो बहुत बार बातें की हैं, बीच बीच में रुका हूं, इसलिए मुझे टाइम लगा है। तुम करके देखना, अगर आपको ये एजीपी का सम आ गया है तो ये 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेगा भाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। पहले आप लोग तमीज से, तसल्ली से सवाल पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। फाइंड सम ऑफ द सीरीज, हमें सीरीज का सम निकालना है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब एन टर्म्स की जगह इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है। ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, देखना अभी। सम सीरीज दे रखी है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4, और जहां पर दे रखा है मॉड x इज लेस देन 1। ये क्यों दे रखा है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, हाँ भाई। अब पहले ये बताओ, इस सीरीज का हमसे सम पूछ रहा है। सीरीज का सम पूछ रहा है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एपी है, जीपी है, या एपी जीपी दोनों क्लब होके एजीपी है। वीडियो को पॉज करेंगे और 10 सेकंड के लिए खुद सोचेंगे कि ये एपी है, जीपी है, एजीपी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। 10 सेकंड का पॉज करके आप खुद सोचेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है आपका दिमाग चल गया होगा, ये एजीपी है। दिख गया कैसे एजीपी है? तुरंत से एक बार दिखा देता हूं, ये एक एजीपी है। क्यों है देख लो। एपी, एपी वाला पार्ट आपको दिख गया होगा 1 2 3 4 5। ये तो कितनी सिंपल सी एपी है। फिर आपको जीपी वाला पार्ट भी दिख गया होगा। बच्चा ये मत बोल देना कि पहला टर्म 2 पार्ट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म का नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से देख लो, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 4 है, तो मुझे यकीन है ये x की पावर 0 है, यानी लिखा हुआ है। तो बताओ, पहले में x की पावर 0, दूसरे में x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। समझ में आ गया होगा कि एक पार्ट, हर टर्म 2 पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म का है। एक पार्ट एपी बना रहा है, दूसरा पार्ट जीपी बना रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज मैंने आपको दी है, ये प्योर एक एजीपी है। अब रिकॉल करो, एजीपी जब भी होता है सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है, वो कर चुका हूं। उसके बाद क्या करना होता है? nth टर्म लिखनी होती है। मुझे लगता है मैं इसमें nth टर्म नहीं लिखूंगा, टाइम सेव करूंगा, क्योंकि उसने मेरे से इनफाइनाइट टर्म्स का सम मांगा है। इनफाइनाइट टर्म्स का सम मांगा है तो nth टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोग, सारे लोग बच्चा इसे कॉपी कर लो। बच्चा सारे लोग इसे कॉपी कर लो। कर लिया भाई कॉपी? देखना, ये तो तुरंत हो जाता है इनफाइनाइट टर्म्स वाला, और इसी के 99% चांसेस होते हैं कि वो हमसे इनफाइनाइट टर्म्स वाला ही सम पूछता है। चलो देखते हैं बच्चा, सारे लोग देखेंगे। हाँ भाई, तो nth टर्म लिख सकते हैं, पर काहे को टाइम लगाना जब पूछा ही नहीं n टर्म्स तक का सम, पूछा तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। सेकंड स्टेप, जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। क्या आपको दिख रहा है? ये हमारा जीपी था, इसका कॉमन रेशियो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दो, x आ रहा है। थर्ड अपॉन सेकंड कर दो, x आ रहा है। फोर्थ अपॉन थर्ड कर दो, x आ रहा है। फिफ्थ अपॉन फोर्थ कर दो, x आ रहा है। यानी जीपी का कॉमन रेशियो x है, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? s इंटू एक्स। राइट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया?
जब मैं इस 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x। शिफ्ट करके तो लिखते ही हैं। जब मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। जब मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3x क्यूब। जब मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4x की पावर 4। आगे क्या आएगा पता नहीं। ठीक है, दोनों को अब क्या कर दें, सबट्रैक्ट। क्या हमें समझ में आ रहा है, जब मैं इसे सबट्रैक्ट करूंगा तो s कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है भाई लोग, 1 माइनस x। ठीक है भाई, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, जब मैंने ये दोनों सबट्रैक्ट किए तो क्या कॉमन आ रहा है, s, और क्या बच रहा है, 1 माइनस x इक्वल टू, सारे लोग सबट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, प्लस 2x माइनस x तो x आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब तो x क्यूब आएगा, 5x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 तो x की पावर 4 आएगा। ठीक है, अब कितनी टर्म्स है ये भी काउंट नहीं करना, पता है यार, इनफाइनाइट टर्म्स है। और अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा था कि पहली टर्म जीपी का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लास्ट टर्म तो लिखने के लिए है ही नहीं, तो बताओगे x अपॉन 1 x आ रहा है, दिस अपॉन करने पर x आ रहा है, दिस अपॉन करने पर x आ रहा है, इसका मतलब जीपी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये हमारी जीपी है। और बताओगे ये जीपी कितने टर्म्स की है, ये जीपी इनफाइनाइट टर्म्स की है। और यहां पर तो s इंटू 1 माइनस एक्स आया, और बेटा यहां पर कितना आ गया, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम। और बताओगे इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होता है, जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाया करता है। हाँ भाई, इसका कॉमन रेशियो कितना था, x, यानी जब मॉड x इज लेस देन 1। वो सवाल में दे रखा है, अगर ये नहीं देगा तो मैं जीपी का सम ही नहीं निकाल पाऊंगा। तो भाई इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला ए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, r is x, and this formula is only valid when mod r is less than 1, mod x is less than 1। वो सवाल में दिया हुआ था, तो चेक करिए, s is coming out to be 1 upon 1 minus x का होल स्क्वायर। दिस इज आर आंसर। आया भैया नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए भाई, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। सॉरी भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया, 1 मिनट के लिए शायद पॉज हुआ होगा आपका वीडियो। चलिए भाई, हम लोग कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां पर हमने छोड़ा हुआ था भाई। ठीक है, तो हमारे सवाल में इनफाइनाइट टर्म्स की एजीपी का सम था, और ये तो हमारे एन टर्म्स की एजीपी के सम से भी काफी आसान था। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप सबने बच्चा सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है। पढ़िए भाई, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल क्या है, फाइंड सम ऑफ सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। हमें इनफाइनाइट टर्म्स तक सीरीज का सम निकालना है, एंड सीरीज इज 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब
प्लस 15x की पावर 4 वेयर मॉड x इज लेस देन 1। जैसे पिछले सवाल में बताया, इसमें भी इस मॉड x लेस देन 1 का कोई ना कोई लॉजिक होगा। ठीक है भाई, तो चलो ध्यान से देखते हैं। हमें इस सवाल में सीरीज का सम निकालना है। अब मैं आपको बोलूंगा 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो बच्चा, और पता लगाओ कि ये सीरीज कौन सी है। ठीक है, हाँ भाई, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एपी तो है ही नहीं। 3x माइनस 1, 6x स्क्वायर माइनस 3x, एपी तो है ही नहीं। अगर ध्यान से देखें तो ये जीपी भी नहीं है। 3x अपॉन 1 3x, 6x स्क्वायर अपॉन 3x 2x, 10x क्यूब अपॉन 6x स्क्वायर कुछ और आ गया, तो ये जीपी भी नहीं है। क्या ये एजीपी है? एक बार सारे लोग चेक करोगे, क्या ये एजीपी है? अगर ये एजीपी होगा तो इसमें एक पार्ट एपी में चलेगा और एक पार्ट जीपी में चलेगा। क्या बच्चा आप सबको इस सवाल में जीपी वाला पार्ट दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा। x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। भाई जीपी वाला पार्ट तो दिख रहा है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। जीपी वाला पार्ट तो दिख रहा है। क्या हमें एपी वाला पार्ट दिख रहा है? एक बार देखते हैं एपी वाला पार्ट दिख रहा है या नहीं। 1 3 डिफरेंस इज 2, 3 6 डिफरेंस इज 3, यानी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एपी वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये सीरीज एजीपी नहीं है। मतलब ये सीरीज एजीपी नहीं। अब भाई एजीपी नहीं है, अब ना ये एपी है, ना अब ये जीपी है, ना अब ये एजीपी है, तो फिर कैसे सॉल्व करें? तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अब आपको सिखाता हूं। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, और देखना ऐसा नोट हम पहले भी लिख चुके हैं या नहीं, कुछ चेंजेस हो तो ऑब्जर्व करना। क्या? whenever we have every term, सारी term of the given series, expressed as मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक, जैसे पहले लिखते थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पार्ट्स, जैसे दो पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन होता ही था, आउट ऑफ विच वन पार्ट फॉर्म्स आ जीपी, जिसमें से हर टर्म का एक पार्ट तो क्या बना दे? जीपी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आउट ऑफ विच वन पार्ट फॉर्म्स आ जीपी एंड अदर पार्ट is not forming an AP। अगर दूसरा पार्ट एपी बना दिया होता तो सवाल एजीपी का हो गया होता, बट अदर पार्ट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, देन प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ एजीपी। प्रॉब्लम एजीपी का तो नहीं है, बट इट विल बी सॉल्व्ड बाय द मेथड ऑफ एजीपी। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैंने बोला, अब मैं समराइज कर देता हूं कि भाई किसी भी सीरीज की
हर टर्म दो पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी हुई हो। अगर एक पार्ट जीपी बना रहा हो, दूसरा पार्ट एपी बना रहा हो, तो वो एजीपी का सवाल है। एजीपी की तरह सॉल्व करेंगे। अगर हर टर्म दो पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी हुई हो, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, जिसका एक पार्ट जीपी बना रहा हो, लेकिन पहला पार्ट 1, 3, 6, 10, 15 एपी नहीं बना रहा हो, तो वो एजीपी तो नहीं है, बट मेथड एजीपी वाला ही लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखोगे तो एजीपी के बहुत सारे सवाल हमारे पास सॉल्व करने को आ जाया करेंगे। तो बच्चा, मुझे लगता है अब से हम सारे लोग इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। रखोगे या नहीं? बिल्कुल रखेंगे, हम भी रखेंगे, आप भी रखेंगे। तो चलो एक बार ऐसा करते हैं, सीरीज को कॉपी करता हूं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। s इक्वल्स टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 15x की पावर 4, और ये चलता हुआ जा रहा था। हाँ भाई, ये हमने पता लगा लिया कि ये एजीपी का सवाल नहीं है, बट एजीपी वाले तरीके से ही सॉल्व होगा। एजीपी वाला तरीका क्या कह रहा था कि दोनों तरफ जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब जीपी तो चलनी ही चलनी है, एपी चले या ना चले। एपी चल गई तो एजीपी का सवाल है, एपी नहीं चली तो एजीपी का सवाल है नहीं, बट तरीके से हो जाएगा। बट जीपी तो चलनी ही चलनी चाहिए, क्योंकि जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपने देखा जीपी ये वाली थी, कॉमन रेशियो आपको दिख गया होगा जीपी का एक्स है, तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई। तो भाई बाई तरफ एस को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स। इसके नीचे नहीं, ये गलती नहीं करनी है, इसके नीचे शिफ्टिंग वन टर्म ईच। जब x से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा? 3x स्क्वायर। जब बेटा हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6x क्यूब। जब हम x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10x की पावर 4। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? दोनों को सबट्रैक्ट। सारे लोग मेरे साथ करो सबट्रैक्ट। कर दिया भाई सबट्रैक्ट। ध्यान से, गलती नहीं चाहिए। जब आप s माइनस एस एक्स करोगे तो s कॉमन आके 1 माइनस एक्स इक्वल टू में जब आप 1 में से कुछ भी नहीं घटाओगे तो 1। जब इधर 3x में से x घटाओगे तो 2x। सारे लोग कर सकते हैं। अगला भी लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अगला भी लिख लो, 10x क्यूब माइनस 6x क्यूब, 4x क्यूब। एक और लिख लो, 5x की पावर 4। तो चलो ऐसा करते हैं, अब हम इसे नेक्स्ट पेज पे ऐड करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा भाई। हाँ भाई, तो मैंने ये नेक्स्ट पेज पे आपके लिए कॉपी कर दिया। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं किया, एजीपी नहीं था, बट एजीपी के तरीका, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, शिफ्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना, वही लगा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? अब आपका सबका दिमाग चल गया होगा। अब ये एक एजीपी आ गई। यकीन नहीं है? यकीन होना चाहिए, या फिर खुद से भी आना चाहिए। एपी वाले पार्ट्स ढूंढो। 1, 2, 3, 4, 5 एपी।
x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। अब इसमें AP भी चल रही है और GP भी चल रही है। इसका मतलब अब ये एक AGP है। आया? यानी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये क्या आ गई? एक AGP। और AGP तो हमें अब सॉल्व करना आती ही है। कैसे सॉल्व करते हैं? पूरी प्रोसेस एक बार और लगानी है, लगाते हैं। AGP सॉल्व कैसे करते हैं? दोनों तरफ GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई, तो आपने देख ही लिया होगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, GP का कॉमन रेशियो x है। कर दो मल्टीप्लाई। s इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, जब तुम इसे x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां x मत लिखना, शिफ्ट कर करके लिखते हैं ना। लिखो भाई सारे लोग x। अगली को भी कर दो अब तो 2x स्क्वायर, अगली को भी कर दो 3x क्यूब, अगली को भी कर दो 4x की पावर 4। हो गया भाई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में प्लीज गलती मत करना। हाँ भाई लोग बताओ, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? s इंटू 1 माइनस एक्स। और सब्ट्रैक्ट जब किया तो s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। आप चेक कर सकते हो, यहां 1 आया, माइनस में यहां x आया। ये तो खुद से पेन चलाओ, कर सकते हो। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 0 1 आया, आप खुद से करो, फिर x आया, खुद से करो, x स्क्वायर आया, खुद से करो, x क्यूब आया, खुद से करो, x की पावर 4 आया। और अब ये क्या है? एक GP। कितने टर्म्स की? इनफाइनाइट टर्म्स की। इसका सम निकाला जा सकता है या नहीं? तभी निकाला जा सकता है अगर इस GP का कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है। इस GP का कॉमन रेशियो क्या है? x। तो इसका सम सिर्फ और सिर्फ तब निकलेगा जब mod x लेस देन 1 होगा। क्या दिया है सवाल में? बिल्कुल दिया है सवाल में। लगा देते हैं। समझ में आ गया भाई? कुछ भी नहीं है। s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस r कॉमन रेशियो, दैट इज x। हो गया भाई? तो चेक कर लो, सम इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, पहला सवाल है, टाइम लगाया है इसमें, पर लेकिन अब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेन कंसेप्ट क्या है। कि अगर हर टर्म दो दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के, दो दो पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी हुई हो, तो लिखी हुई हो, उसमें एक पार्ट एपी बना रहा हो, दूसरा पार्ट जीपी बना रहा हो, तो एजीपी होता है। एजीपी से सॉल्व कर देते हैं। बट अगर एक पार्ट जीपी बना ले, दूसरा पार्ट एपी बनाए चाहे ना बनाए, हमें सवाल एजीपी के तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, एजीपी का तरीका लगाया, और जैसे ही एजीपी का तरीका लगाया हमारे पास एक एजीपी आ गई, तो दोबारा फिर एजीपी का तरीका लगा दिया। तो इस तरह के सवाल हमारे पास जेई मेंस और जेई एडवांस में आ जाते हैं। सवाल टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगता है। और फिर वही मैं फिर बोल रहा हूं, दिस कोविड इज अ ब्लेसिंग इन आवर डिस्गाइज। कि भाई हमें मौका मिला है कि हम ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सीख सकें। अगर ये ना होता तो हम लोग इतना सीख ही नहीं पा रहे होते भाई, बिल्कुल नहीं सीख पा रहे होते, अलग अलग तरीके नहीं सीख पा रहे होते, अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं सीख पा रहे होते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल क्या है सोचने का ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, एक बार जूम कर देता हूं, सवाल को थोड़ा आप लोग
तमीज से पढ़िए और देखिए सवाल क्या कह रहा है भाई हमसे। ठीक है भाई, देखते हैं। फाइंड सम ऑफ द सीरीज, सीरीज का सम निकालना है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालना है। सीरीज पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पर है। 3/19, 33/19 स्क्वायर, 333/19 क्यूब, 3333 अपॉन 19 की पावर 4। आप सबने ये सीरीज पढ़ ली होगी। मैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ बढ़ता हूं। आपको ये तो भली बात ही समझ में आ रहा होगा कि सीरीज आइडेंटिफाई करनी है, एपी है, जीपी है, एजीपी है या एजीपी की तरीके वाला सवाल है या कुछ भी नहीं है। देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ये एपी तो नहीं है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम तो नहीं आ रहा, एपी नहीं है। मुझे लगता है इसको इससे डिवाइड करोगे तो 11/19 आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आई थिंक डेसिमल में आ जाएगा। जीपी भी नहीं है। क्या एजीपी है? देखते हैं एजीपी है या नहीं है। मुझे लगता है आप सबको इस सवाल में जीपी वाला पार्ट तो दिख गया होगा। दिख गया? कोई मुझे बताएगा जीपी वाला पार्ट क्या है? पहली टर्म में ढूंढ लो 1/19, दूसरी टर्म में ढूंढ लो 1/19 स्क्वायर, तीसरी टर्म में ढूंढ लो 1/19 क्यूब, चौथी टर्म में ढूंढ लो 1/19 की पावर 4। जीपी वाला पार्ट तो है। क्या एपी वाला पार्ट है? देखते हैं। 333, 333 यहीं से पता लग जाएगा। इनका डिफरेंस 30, इनका डिफरेंस 300, यानी एपी वाला पार्ट नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि हर टर्म दो दो पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन हो, एक पार्ट जीपी बना ले, बनाया, दूसरी पार्ट एपी नहीं भी बनाए तो सवाल को हम एजीपी वाले तरीके से सॉल्व कर लिया करते। बोला था भाई, बोला था, बिल्कुल बोला था। तो याद है क्या तरीका होता है जीपी वाला? क्या होता है? रिकॉल करो जीपी वाला तरीका, सॉरी एजीपी वाला तरीका कौन सा होता है कि भाई हम सबसे पहले दोनों तरफ जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/19, 1/19 स्क्वायर, 1/19 क्यूब, 1/19 की पावर 4, इसे देख के समझ में आ गया होगा कि जीपी का कॉमन रेशियो 1/19 है, 1/19 है। तो दोनों तरफ 1/19 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। हाँ भाई, जब मैं इसे 1/19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चा क्या आएगा? S/19। जब मैं इसे 1/19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/19 स्क्वायर, और यहां ना लिख के यहां लिखूंगा ना, शिफ्टिंग वन टर्म ईच, 3/19 स्क्वायर। चलो अगले को भी कर दो, 33/19 क्यूब। अगले को भी कर दो, 333/19 की पावर 4। और बेटा अब क्या बोला था कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दें? जब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो s माइनस S/19, खुद करिए यार, खुद करिए, खुद करोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 18S/19 कर दिया भाई मैंने सब्ट्रैक्ट, s माइनस S/19, 18S/19। हाँ भाई, इसके नीचे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। 3/19, ठीक है। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो चेक करिए, 19 स्क्वायर तो नीचे आया और ऊपर 33 माइनस 3, 30 आया। आया। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो चेक करिए, नीचे तो 19 का क्यूब आया और ऊपर देखिएगा 333 माइनस 33 यानी 300, प्लस जब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे तो 19 की पावर 4 आया और ऊपर चेक करो 3000 आया।
इनफाइनाइट टर्म्स तक जा ही रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अब सवाल सॉल्व नहीं हुआ, सवाल सॉल्व करने पर एक और सीरीज आ गई, यानी मुझे अब इस सीरीज का सम निकालना है। और इस सीरीज का सम निकालना है तो पहचानना पड़ेगा कि ये सीरीज एपी है, जीपी है, एजीपी है, या एजीपी वाले तरीके का सवाल है। फिर दोबारा से 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और पता लगाएंगे कि ये सीरीज क्या है। मुझे समझ में आ गया, ये सीरीज एक जीपी है। क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, सबको आ गया कि ये एक जीपी है। कैसे? T2 अपॉन T1 करो, 10/19 आ रहा है, 10/19। T3 अपॉन T2 करो, 10/19। T4 अपॉन T3 करो, 10/19। तो कॉमन रेशियो is coming out to be 10/19, and this is a GP of how many terms? Infinite terms, starting from first term itself. तो भाई ये GP है कितने टर्म्स का? इनफाइनाइट टर्म्स का। हो गया खत्म। लेफ्ट हैंड साइड में 18s/19, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का, क्या? A 3/19 अपॉन 1 माइनस R। R कितना था? 10/19। ठीक है भाई, कर लो सारे लोग कैलकुलेशन। ये तो समझ में आ गया होगा, लघुत्तम लेके एलसीएम लेके 19 और 19 क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर है 3, नीचे है 9, यानी 1/3। और बच्चा पता है ये आंसर 18s/19 का है। तो s तो सबका आ ही गया होगा, कितना? 19/54। दिस इज द आंसर। आ गया भाई? मैंने इसलिए आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि भाई हर टर्म दो पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। एक पार्ट जीपी बनाना ही चाहिए, दूसरा पार्ट एपी नहीं भी बनाएगा तो एजीपी तो नहीं होगा, बट एजीपी का तरीके से हो जाएगा। एक सीरीज और आ गई तो फिर चेक करना पड़ेगा कि एपी है, जीपी है, एजीपी है। पिछले सवाल में एजीपी आ गई थी और इस वाले सवाल में सिर्फ एक जीपी आ गई, तो जीपी को सॉल्व कर दिया। आ गया भाई? तो चलो एक सवाल और करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पर अब आपको सवाल सिंपल लगेंगे एग्जाम के लिए। पहले हमने ये तरीका नहीं सीखा है तो हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में भाई, इसलिए बोलता हूं ध्यान से पढ़िए। और फिर बोल रहा हूं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सीरियस है, जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी के लिए नहीं है। टाइम पास के लिए नहीं करा रहा हूं, ना मैं टाइम पास करूंगा। हाँ भाई देखिए, फाइंड सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज का सम निकालना है, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालना है, ठीक है। सीरीज पढ़ लीजिए, 1 + 2 स्क्वायर एक्स + 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर + 4 स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है कहां तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। देखते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, 10 सेकेंड वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से आइडेंटिफाई करेंगे ये एपी है, जीपी है, एजीपी है, या एजीपी का तरीके वाला सवाल है, या कुछ भी नहीं है। पता लगा लिया होगा। अगर देखें एपी वाली टर्म्स, 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, क्या ये एपी में है? नहीं है। पता लग रहा होगा, 4 - 1 3, 9 - 4 5, नहीं है एपी में। जीपी वाली टर्म्स देखते हैं या नहीं है, अगर हुई तो काम चल जाएगा। हाँ, पहले में मल्टीप्लाई में x की पावर 0, दूसरे में मल्टीप्लाई में x की पावर 1,
तीसरे में मल्टीप्लाई में x की पावर 2, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। क्या ये जीपी में है? हाँ है। तो each and every term is expressed as a multiplication of two parts. One part is forming a GP definitely, but other part is not forming an AP. It means it's not an AGP, but it can be solved by the method of AGP. ठीक है, तो AGP के मेथड को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, पहले कॉपी कर रहा हूं। अब तो बच्चा सीख लिया है, जल्दी से कर दो, ज्यादा बात किए बिना। एजीपी नहीं है, बट एजीपी वाला तरीका लगेगा। क्या होता है? दोनों तरफ जीपी का जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई। देख लो, जीपी का कॉमन रेशियो एक्स है। हाँ भाई, पहली टर्म 1 को x से मल्टीप्लाई करो, x आएगा, पर 1 के नीचे नहीं आएगा, अगले के नीचे आएगा शिफ्ट करके। प्लस 2 स्क्वायर एक्स को x से मल्टीप्लाई करो, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, 3 स्क्वायर एक्स क्यूब। और अब दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पर लेफ्ट साइड में s कॉमन आया, बचा क्या? 1 माइनस एक्स। राइट साइड में 1 के नीचे तो 1 ही आ गया। अब गलती मत करना, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, चेक करो 3x आया। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो चेक करना, 3 स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर आया। प्लस जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, 16x क्यूब माइनस 9x क्यूब इज 7x क्यूब। सवाल सॉल्व हुआ? नहीं, अभी तो फिर सीरीज आ गई। यानी इस सीरीज को अब दोबारा से सॉल्व करना है। और क्या अब आपका दिमाग काम किया? क्या दिमाग की बत्ती जली? ये सीरीज जो है ये एक एजीपी है, ये एक एजीपी है। पता लगा क्यों? आपको एपी वाले पार्ट दिख रहे होंगे 1 3 5 7, जीपी वाले पार्ट दिख रहे होंगे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। समझ में आया? ये एजीपी है। और अगर एजीपी है तो यार एजीपी का तरीका तो लगाना ही पड़ेगा। लगा दो। क्या होता है एजीपी का तरीका? दोनों तरफ जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना। वो तो x है, तो s इंटू 1 माइनस एक्स ऑलरेडी था और आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू में। जब आप पहली टर्म को 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा शिफ्ट करके, 3x को करोगे 3x स्क्वायर आएगा, 5x स्क्वायर को करोगे 5x क्यूब आएगा और चलता जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चा इन सबको? सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसमें क्या कॉमन है? s इंटू 1 माइनस एक्स, पहले भी करी थी, फिर कर रहा हूं। बच क्या रहा है? 1 माइनस एक्स। सारे लोग सब्ट्रैक्ट करो, 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो 1। 3x माइनस एक्स 2x, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब 2x क्यूब। बस चलता चला गया। अब फिर गलती मत कर देना, इसलिए मैं कब से आपको बताता आ रहा हूं। देखो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, बट अब आपको एक जीपी दिख गई होगी इनफाइनाइट टर्म्स की। बट मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, इसलिए चेक जरूर कर लेना। हो सकता है पहली टर्म जीपी का पार्ट ना हो सकता है हो, तो चेक जरूर हमेशा कर लिया करना। सेकंड अपॉन फर्स्ट 2x आया, 2x। थर्ड अपॉन सेकंड x आया, फोर्थ अपॉन थर्ड x आया। इसका मतलब जीपी कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से। जीपी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कितनी टर्म्स की? इनफाइनाइट टर्म्स की। जीपी इनफाइनाइट टर्म्स की है, लेकिन वो स्टार्ट यहां से हो रही है।
तो जो बातें बता रहा हूं ना, याद रखने के लिए, वो याद रखनी है। हमेशा पहली टर्म चेक जरूर कर लेना कि वो जीपी का पार्ट है या नहीं है। चांसेस होते हैं कि वो ना हो, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो चेक जरूर कर लेना। चलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, s इंटू 1 - x का होल स्क्वायर। ये 1 तो जीपी का पार्ट नहीं था, तो 1 तो एज इट इज कॉपी होगा, प्लस में क्या होता है, a इज 2x अपॉन 1 माइनस r। r कितना है, x। और ये फॉर्मूला वैलिड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो x है और मॉड x लेस देन 1 दे रहा है। तो मुझे लगता है यहां से अब आप लोग s तो निकाल ही लोगे। ठीक है, लिख देते हैं, s क्या आ गया, 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2x/1 माइनस x का होल क्यूब। आ गया भैया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो देखो कितने काम का तरीका हुआ कि भाई एजीपी है तो नहीं, बट एजीपी का तरीका जरूर लग जाता है सवाल में। अगर जीपी चल रही हो, एपी चले ना चले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। हाँ भाई, पढ़ लीजिए एक बार। सम ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय एन का होल स्क्वायर। चाहो तो मैं इसमें एक टर्म और लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, फिर आपको और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज 4 इंटू 1 माइनस 1 बाय एन का होल क्यूब। और अगर ये टर्म नहीं भी लिखी थी तो भी समझ में आ ही रहा था कि भाई ये टर्म यही है। ठीक है, तो चलो पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर बात करेंगे। उससे पहले मैं देखो एक काम कर रहा हूं, ये बेसिक काम है, एक बेसिक कैलकुलेशन दे रहा हूं मैथमेटिक्स की, जिससे आपके दो पर्पस सर्व होंगे। आपका टाइम भी बचेगा, दूसरी बात आपको क्लिक भी कर जाए करेगा। क्या कैलकुलेशन है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। क्या कि जो टर्म आपको सवाल में बार बार दिखती है किसी भी टॉपिक मैथमेटिक्स के में, उसको आप टी मान लिया करो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पूरी मैथमेटिक्स में, कंप्लीट मैथमेटिक्स, चाहे सीक्वेंस सीरीज हो, चाहे ट्रिगो हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो व्हाट इज द बेसिक कैलकुलेशन, कि जो टर्म बार बार दिखे बच्चा, उसे हम लोग टी मान लेंगे हमेशा। पहली बार नहीं, अब से हमेशा। हो सकता है ये कैलकुलेशन पहली बार हो सकता है ये कैलकुलेशन बच्चों वाली हो, बट ये कैलकुलेशन हमारा टाइम भी सेव करेगी और ये कैलकुलेशन हमें कंसेप्ट भी क्लिक कराएगी। करें, करते हैं। हाँ, हमें किस सीरीज का सम निकालना था, 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। देखो हमें लिखना भी कम पड़ा, हमारा टाइम भी सेव हुआ और हमें क्लिक भी कर गया कि क्या 1 2 3 4 एपी, टी की पावर 0, टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी की पावर 3 जीपी, यानी दिस प्रॉब्लम इज ऑफ एजीपी। और अब तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, कर दो। क्या जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। हाँ भाई, टी की पावर 0, टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी की पावर 3, जीपी का कॉमन रेशियो इज टी, तो दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई, एच टी। हाँ भाई, इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी,
इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर, इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब। nth टर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकाल रहे हैं। इसके बाद सब्ट्रैक्ट s माइनस एच टी। हाँ भाई, क्या होता है s माइनस एच टी? s कॉमन, 1 माइनस टी इक्वल टू, करो भाई सब्ट्रैक्ट, 1 में से सब्ट्रैक्ट 0 तो 1, 2t माइनस टी टी, 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर टी स्क्वायर, 4t क्यूब माइनस 3t क्यूब इज टी क्यूब। कर दिया भाई सब्ट्रैक्ट, करो साथ साथ करो, मेरे साथ करो। कर दिया भाई सब्ट्रैक्ट, क्या सवाल सॉल्व हो गया? अभी तो फिर सीरीज आ गई, पर अब तो दिख रहा होगा कि सीरीज जीपी है। कितने टर्म्स की? इनफाइनाइट टर्म्स की। लेकिन हर सवाल में पहली टर्म जरूर चेक कर लेना कि जीपी का पार्ट है या नहीं है। चेक कर लिया होगा, टी अपॉन 1 टी टी टी, यानी जीपी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इनफाइनाइट टर्म्स के। लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है बच्चा? ए 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर एस टी। तो चेक करो एस कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। और अब आंसर निकालने के लिए टी जो आपने लिया था उसको रिप्लेस कर दो। सारे लोग मेरे साथ रिप्लेस करेंगे और देखेंगे क्या आया। 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय एन का होल स्क्वायर। चेक कर लो, आंसर इज कमिंग आउट टू बी एन स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आ गया भैया, नहीं आ गया? तो इस सवाल में हमने सिर्फ एक मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशन सीखी, जो अब से हम हर टॉपिक में लगाएंगे। क्या? जो टर्म एक सवाल में बार बार दिखे तो अपना टाइम सेव करने के लिए और सवाल को पहचानने के लिए टी जरूर मान लिया करो। किसको? जो बार बार दिख रहा है। हो गया ना सवाल? कितना आसान है। अब देखो, मैंने आपको एजीपी के इतने सारे सवाल सॉल्व करा दिए हैं, अब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना भाई? बच्चा समझ में आया कि हम किस तरीके से एजीपी सॉल्व करते हैं। आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। बार बार बोलता हूं कि भाई आपको जेई मेंस के लिए आरडी शर्मा सॉल्व करने हैं, और अगर चाहते हो जेई मेंस एडवांस बोर्ड्स सब कवर हो जाए तो आप विद्या मंदिर क्लासेस के वर्कबुक और मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया? वैरायटी करेंगे, जितनी वैरायटी करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? मुझे तो लगता है बिल्कुल आ गया। चलो, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहले ये करेंगे फिर दोबारा और लौट के जाएंगे। पढ़ लीजिए सारे लोग सवाल। r 1 से बड़ा है, x दे रखा है a प्लस ए बाय आर प्लस ए बाय आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो पहले x चेक कर लेते हैं कि x क्या है। x में एक सीरीज लिखी हुई है। 5 सेकंड का पॉज देना अपने वीडियो को और सोचना कि ये सीरीज क्या है। सबको चमक गया होगा, ये सीरीज एक जीपी है। कितने टर्म्स की? इनफाइनाइट टर्म्स की। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए। और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? करके देख लो, ए बाय आर बाय ए, 1 बाय आर, ए बाय आर स्क्वायर बाय ए बाय आर, 1 बाय आर। इस जीपी का कॉमन रेशियो 1 बाय आर है। और पता है ये क्यों दे रखा है? समझ में आ गया होगा या नहीं आया? आर क्या दे रखा है? 1 से बड़ा, इसका मतलब 1 बाय आर 1 से छोटा। भले दिखा देता हूं, एक बार मैं लिख देता हूं कि उसने मुझे क्या दिया है। उसने मुझे सवाल में बोला है कि आर 1 से बड़ा है। आपको तो पता है ना, आर अगर 1 से बड़ा है तो 1 बाय आर तो 1 से छोटा होगा। चलो, मैं पहली सीरीज एक बार लिख देता हूं और सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। x इक्वल टू
ए प्लस ए बाय आर प्लस ए बाय आर स्क्वायर अप टू जाता जा रहा है। आप ही बच्चों सबने पता लगाया, क्या पता लगाया कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला लगा दो ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि खुद ए है, अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो जो कि क्या था 1 बाय आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो सारे लोग कर ही सकते हैं, क्या आया ए आर अपॉन आर माइनस 1। मार्केट एज द रिलेशन नंबर 1, सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार दूसरा देखते हैं, फिर बात करेंगे। y इक्वल टू बी माइनस बी बाय आर प्लस बी बाय आर स्क्वायर माइनस ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या बच्चा आप सबका दिमाग काम कर गया क्या कि दिस अपॉन दिस करूंगा तो -1 बाय आर आएगा, दिस अपॉन दिस करूंगा तो -1 बाय आर आएगा। इसका मतलब ये भी एक जीपी है। कर दो, कैसी जीपी है? इनफाइनाइट जीपी है। इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? बी अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है अभी पता लगाया आपने, -1 बाय आर, तो कितना हो गया +1 बाय आर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो, बी आर अपॉन आर प्लस 1। इसे हम सेकंड रिलेशन लिख देते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। थर्ड सीरीज एक और है, वो भी लिख देते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, z इक्वल टू सी प्लस सी बाय आर स्क्वायर प्लस सी बाय आर की पावर 4, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखते हैं ये क्या है। ठीक है, अगर सेकंड अपॉन फर्स्ट कर रहा हूं तो 1 बाय आर स्क्वायर आ रहा है, थर्ड अपॉन सेकंड कर रहा हूं तो भी 1 बाय आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये एक जीपी है। कितने टर्म्स की? इनफाइनाइट टर्म्स की। तो हमें सम आता है क्या? ए फर्स्ट टर्म सी अपॉन 1 माइनस आर, आर का मतलब कॉमन रेशियो, वो क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, लघुत्तम लो, एलसीएम लो और चेक करो ये आ गया या नहीं आया। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा। सवाल में उसने पूछा कि भाई एक्स वाई अपॉन जेड निकालिए। एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा। आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक्स इंटू वाई बाय जेड करने के लिए पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई एंड तीसरे से डिवाइड, यानी पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई तीसरे से डिवाइड। सारे लोग कर दो। बाएं तरफ लेफ्ट साइड में क्या आएगा? एक्स वाई अपॉन जेड। राइट साइड में पहले की टर्म कॉपी, इनटू में दूसरे की टर्म कॉपी, डिवाइड में तीसरे की टर्म कॉपी। और आई थिंक अब समझ में आ गया। ध्यान से देख लो, ये आर स्क्वायर आर और आर से कैंसिल हो गया। और ये तो याद है, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में ही बोल चुका हूं, क्या? नेवर अवॉइड द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है? दिख गया। ये आर स्क्वायर -1 आर -1 इंटू आर प्लस 1। चेक करो क्या आंसर आ गया। ऊपर सिर्फ बचा ए बी और नीचे बचा सी। यू हैव एन आंसर नाउ। कौन सा आंसर हो गया भाई? ढूंढ लो भाई, ए आंसर हो गया। समझ में आ गया या नहीं आया? सवाल काफी आसान था। 1 जीपी, 2 जीपी, 3 जीपी, 3 इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला था।
आ गया, पक्का आ गया। तो चलो एक सवाल और करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। करें? चलो करते हैं। ध्यान से पढ़ लो, अच्छे सवाल को पढ़ लो। A1, A2, A3, A2N, B आर इन AP। मैं एक बार ऐसा करता हूं, आपके लिए लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं भाई? A1, A2, A3, A4 अप टू A2N और B, ये एक AP में है। मैं आगे की बात बाद में लिखूंगा, ठीक है? AP में है। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या सवाल है। सवाल में है A1 प्लस A2N। ध्यान से देखिए, A1 प्लस A2N, A1 प्लस A2N। ध्यान से देखिए, रिकॉल करिए AP वाला कंसेप्ट, A1 प्लस A2N। रिकॉल कर लो, अभी याद नहीं आया? A1 क्या है? बिगिनिंग से सेकंड टर्म। A2N क्या है? लास्ट से सेकंड टर्म। नहीं आया अभी समझ में? बिगिनिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड का सम AP में फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर होता है। बताया था ना, याद आ जाना चाहिए, तुरंत से दिमाग चल जाना चाहिए। हाँ भाई, एक और देख लो, यहाँ देख लो, जल्दी देख लो भाई। A2, ये रहा A2, प्लस में A2N माइनस 1। भले लिख के दिखा देता हूं, क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि इससे पहले वाली टर्म A2N माइनस 1 ही है? तो बेटा ध्यान से देखिए, A2 प्लस A2N माइनस 1, दिमाग चला लो सारे लोग। A2 प्लस A2N माइनस 1, ध्यान से देखो, बिगिनिंग से तीसरी, लास्ट से तीसरी। A2 बिगिनिंग से तीसरी, A2N माइनस 1 लास्ट से तीसरी, और बिगिनिंग से तीसरी, लास्ट से तीसरी का सब फर्स्ट प्लस लास्ट ही होता है। तो बेटा हमें समझ में आया कि ये टर्म A प्लस बी है। हमें समझ में आया ये टर्म A प्लस बी है। सिमिलर लॉजिक के साथ अगली टर्म भी A प्लस बी है, लास्ट टर्म भी A प्लस बी ही है। आया? बाद में रिप्लेस करेंगे, ठीक है? तो चलो दूसरी सीरीज को कॉपी कर रहा हूं। A, G1, G2, G3 चलते गए, G2N माइनस 1, G2N B, ये एक GP है। देखते हैं उसने क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे। G1 इंटू G2N, G1 को G2N से मल्टीप्लाई करना है। दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि भाई बिगिनिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जीपी में फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। बिगिनिंग से दूसरी G1, लास्ट से दूसरी G2N का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। याद होगा, बताया था पहली क्लास में, कहा था इंपॉर्टेंट है, कराऊंगा सवाल। हाँ भाई, G2 इंटू G2N माइनस 1, ध्यान से देख लो, बिगिनिंग से तीसरी, लास्ट से तीसरी का, बिगिनिंग से तीसरी, लास्ट से तीसरी का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। बिगिनिंग से तीसरी G2, लास्ट से तीसरी G2N माइनस 1 पहले और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आया भैया? नहीं याद है? इसमें मैंने एपी की वो प्रॉपर्टी यूज करी है जिसमें बोलते थे सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जीपी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स
equidistant from beginning and end is equal to product of the first and last term. रिकॉल कर, अब ये तभी आएगा जब हमने पहला लेक्चर अटेंड किया है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, a प्लस बी, नीचे ए बी। ये क्या है, a प्लस बी, नीचे ए बी। सिमिलर लॉजिक के साथ अगला टर्म a प्लस बी अपॉन ए बी। ऐसे चलता जा रहा है, ध्यान से बताना, गलती मत करना। पहला टर्म a प्लस बी अपॉन ए बी, दूसरा टर्म a प्लस बी अपॉन ए बी, तीसरा टर्म a प्लस बी अपॉन ए बी, लास्ट टर्म a प्लस बी अपॉन ए बी। अब बेटा ये तो पता है एक ही टर्म बार बार ऐड हुए जा रहा है, कितनी बार ऐड हुए जा रहा है चेक कर लेते हैं। 1 2, अगले में 3, लास्ट में n, यानी पहले में a1, दूसरे में a2, तीसरे में a3, लास्ट में an। मतलब 1 से लेकर n, मतलब ये कुल कितनी टर्म्स हैं काउंट हो गई, ये कुल n टर्म्स हैं। दोबारा बताऊं या समझ में आ गया कि ये n टर्म्स हैं? 1 2 3 n, लिख के देख लो, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, n टर्म्स। तो बेटा बताओगे एक ही क्वांटिटी को n टाइम्स ऐड करोगे तो वो ये आ जाएगा या नहीं? हमारा आंसर आ चुका है, देखते हैं ऑप्शन यही है या नहीं है। नहीं, ऑप्शन में तो H है, हमने भी सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं था। हाँ, H इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B का मतलब क्या हुआ कि खुद ही सोच लो, मैं नहीं बताऊंगा। A इज द नंबर, B इज द नंबर, H इज द मीन। मीन मतलब बीच में, H इज द हार्मोनिक मीन, इसका मतलब दे आर इन HP। अगर बोलता H इज द अरिथमेटिक मीन, कोई दिक्कत नहीं, A B मीन है तो बीच में, और ये तीनों नंबर किस में हो जाते, AP में। बोलता ज्योमेट्रिक मीन, A और B मीन है तो बीच में, और ये तीनों नंबर किस में हो जाते, GP में। हाँ भाई, H इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, तो A B मीन है तो बीच में, और हार्मोनिक है तो HP में। और अब लास्ट क्लास का याद कर लो, क्या कहा था कि कोई आपको 3 नंबर A B C HP में दे तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या, B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, यानी H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, H इक्वल्स टू 2AB अपॉन A प्लस B। क्या होता है फॉर्मूला, H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। बस मुझे लगता है हमारा आंसर आ गया, बस इस वैल्यू को कहां रिप्लेस करना है, यहां पर। करें थोड़ी सी कैलकुलेशन, आई थिंक समझ में आ गया होगा या नहीं आया, दिखाऊं? हो गया होगा, अगर ध्यान से देखें तो यहां से अगर देखो तो A प्लस B अपॉन ए बी जो है वो 2/h आ गया, दिख गया होगा, दिख गया या नहीं देखा, दिख गया होगा मेरे हिसाब से। इस 2 को नीचे ले आओ और उलट दो, आ गया, बस डाल दो। क्या मिला, n टाइम्स ऑफ, और a प्लस बी अपॉन ए बी क्या है, 2/h, तो 2n/h इज द आंसर। आ गया भाई? तो मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको काफी सारे कंसेप्ट्स, काफी सारे प्रॉब्लम्स बता दिए। एक दो प्रॉब्लम्स बीच में छूट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारे प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स, जेई एडवांस तक के प्रॉब्लम्स कवर कराऊंगा आपको। तो चलो, थैंक्स अ लॉट, घर में रहिए, पढ़ाई करिए, और नेक्स्ट क्लास से पहले मैं होप कर सकता हूं आप सबसे कि आप इस लेक्चर को रिवाइज करके आओगे, तब मिलेंगे। चलो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।